वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का फर्स्ट ही चैप्टर है रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के बारे में। संसाधन होते क्या हैं, इंसान को उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितनी तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपकी ये पीडीएफ जरूर हिंदी में रहेगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश में सारे टर्म बताता हुआ चलूँगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आपने 6 और 7 क्लास की एनसीईआरटी अभी तक नहीं देखी उनकी वीडियो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। 6 और 7 क्लास के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के कोई एग्जाम, सिविल सर्विस की एग्जाम कर रहे हो, सीडीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की हो, या आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी, कोई भी स्टेट पीसीएस हो आपका, या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें आपको जीएस बेसिक से पढ़ना है और डिटेल में जीएस पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन या रिसोर्सेज होते क्या हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रिसोर्सेज, संसाधन होते क्या हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी आवश्यकताओं के लिए आप यूज़ करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ करते हो, वो हर चीज़ संसाधन में है। जैसे कि कपड़े हो गए जो आप पहनते हैं, बर्तन हो गए, अनाज हो गया, कंघा हो गया, शहद की बोतल हो, कोई भी ऐसी चीज़, आपकी टेक्स्ट बुक होगी, कोई भी चीज़ जो आप एनीथिंग जो भी आप यूज़ करते हो, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपकी यूटिलिटी में आती है, जो आपके लिए उपयोगी है, यूटिलिटी है, वो आपकी, उसको हम संसाधन बोलेंगे, वो आपके रिसोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके रिसोर्सेस हो जाएंगे। ये आपको टर्म समझ में आ गई। इसमें ये बता रखा है कि रिसोर्सेस होते क्या हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत के हैं। दूसरी चीज़ इसमें बता रखी है कि फैक्ट आपको बता रखा है कि जैसे जो रिसोर्सेस हैं उनका एक वैल्यू होती है, उनका एक महत्व होता है, उनका एक मूल्य होता है। ठीक है, उनकी एक वैल्यू होती है, तभी वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की मॉरल वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ ऐसे संसाधन है, कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं हमारे जिनकी मॉरल वैल्यू है, कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं हमारे जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, जैसे इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे उदाहरण के लिए धातुएं हैं जो आपकी, उनका आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, लोहा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, एनीथिंग। ठीक है, मनोरम दृश्य आपने देखा है, भूदृश्य, कहीं पर आप गए हैं घूमने के लिए, आपको अच्छा लगा, आपकी आंखों को अच्छा लगा, तो उसकी एक आर्थिक वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी मॉरल वैल्यू हो जाएगी एक तरह से। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरा करता है इन चीज़ों को, सब चीज़ों को। तो कुछ संसाधन आपके इकोनॉमिक रूप से वैल्यूएबल हैं, कुछ आपके दूसरी तरह से वैल्यूएबल हैं। फिर इसमें एक चीज़ दे रखा है कि जैसे एक टर्म में बता रखी है, लेकिन यदि जैसे आपको बता रखा है कि आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, कोई मतलब कि इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से नहीं है, लेकिन यदि आप उनका पेटेंट करा देते हैं तो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी उनकी। पेटेंट क्या होता है, आपको पेटेंट के बारे में पता होना चाहिए। पेटेंट हो जाता है आपका पूर्ण रूप से आपका उसके ऊपर अधिकार हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से आपका अधिकार हो गया, आपका एक्सक्लूसिव राइट हो गया उसके ऊपर, एक्सक्लूसिव राइट हो गया आपका उसके ऊपर। आपने किसी चीज़ का पेटेंट करा लिया, तो पेटेंट करा लिया मतलब कि आप कोई भी रिसर्च आपने की है, कोई भी मूल रूप से आपने कोई रिसर्च की है, बेसिक रूप से वो पहले किसी ने नहीं की, आपने उसके ऊपर पेटेंट करा लिया, तो वो आपके नाम से हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी आपके नाम से। ठीक है, आपका उसके ऊपर एकमात्र अधिकार हो जाएगा। तो जो भी बेचेगा वो आपके परमिशन लेकर के बेचेगा, उसको पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट आपने बहुत बार सुन रखा होगा ये चीज़। दूसरा इसमें दे रखा है कि दो टर्म इसमें बता रखी हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें बताए हुए हैं, जैसे कि एक टाइम है, दूसरा टेक्नोलॉजी के बारे में बता रखा है कि जैसे टाइम हो गया और टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर हैं जिनसे जो संसाधन हैं उनको आप परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तभी उनकी वैल्यू बनती है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि जैसे लोगों के जो विचार हैं, ठीक है, आपके विचार हैं, आपकी नॉलेज है, आपके कोई आपने रिसर्च किया है, आविष्कार किया है, कोई खोज की है। ठीक है, और यदि संसाधनों की जैसे प्रत्येक की खोज का, जैसे इन्होंने दे रखा है कि जैसे आग है, फायर है। ठीक है, आग की खोज होने से क्या हुआ है कि आप खाना बना सकते हैं, और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप पहले। दूसरी चीज़ इन्होंने दे रखी है जैसे परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार का इन्होंने दे रखा है, जैसे कि शुरुआत में पहिया नहीं था, पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आपके काम आने लगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बिना आप आज के समय में सोच भी नहीं सकते, फायर के बिना आप आज के टाइम में सोच भी नहीं सकते। तीसरी चीज़ दे रखी है हाइड्रल पावर के बारे में दे रखा है, जो आपकी जल विद्युत शक्ति है, जो पानी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसके बारे में बता रखा है। आज लाइट के बिना आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें कैसे टाइम है, इनके लिए एक तो टाइम है, समय के साथ साथ ये चीज़ें बड़ी हैं। आग का आविष्कार आज से आदिम समय में हुआ था। ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी उनके लिए जो
स्पेशल जो ज्ञान है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में इसने दे रखा है, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रखा है कि स्पेशल तरह के आपको कोई नॉलेज है किसी भी उसमें, जैसे किसी भी कौशल करने की या वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान, कोई भी आपको न्यू नॉलेज है उसके बारे में, अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी बनाता है कि स्पेशल आपको उसके बारे में नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है उसके बारे में, या स्पेशल न्यू नॉलेज है उसके बारे में, एडवांस उस चीज़ को हम बात करेंगे, उसे हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। रिसोर्सेस मैंने आपको बता दिया, और रिसोर्सेस की वैल्यू कैसे बनती है, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने रिसर्च के हिसाब से उनको वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसमें उदाहरण देके समझाया हुआ। फिर आपको ये दे रखा है कि संसाधनों के प्रकार कितने तरह के, इनका जो हम करेंगे, संसाधनों के कितने तरह के हैं संसाधन, आपको ये चीज़ बता रखी है। दूसरा है जैसे कि प्राकृतिक हो गया, नेचुरल हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस हो गए आपके। दूसरा ह्यूमन मेड हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गए। ठीक है, तीसरा हो गया आपके मानव, खुद ह्यूमन भी एक रिसोर्सेस है। ठीक है, तो रिसोर्सेस आपके तीन तरह के हैं, एक नेचुरल हो गए जो कुदरत ने आपको दिए हैं। ठीक है, दूसरा ह्यूमन मेड हो गए, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। तीसरा ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब कि मानव खुद एक रिसोर्सेस है। कैसे, जैसे कि पहले हम बात करेंगे नेचुरल जो आपके रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, वो आपको प्रकृति ने, नेचर ने वैसे ही दे रखे हैं। वैसे मतलब कि आपको एक तरह से ये नेचर ने दिए हुए हैं, आपको फ्री में मिले हुए, इनके लिए कोई आपने स्पेशल कोई वो नहीं कर रखा। ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वायु हो गया जिसमें हम सांस लेते हैं, ये नेचर ने हमें दिया हुआ है। जैसे कि नदियाँ हो गई, रिवर हो गई, ठीक है, लेक्स हो गई, ठीक है, सॉयल हो गई, ठीक है, मिनरल्स हो गए, सभी तरह के ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो आपको निःशुल्क फ्री में मिले हुए हैं, जो आपको प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से फ्री में मिले हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे हम सीधे उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, सीधे उनको उपयोग में ला सकते हैं। कुछ के लिए आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, औजारों की और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर है, उसको हम लोहा बनाते हैं, बाद में लोहा बनाने की टेक्निक है। ठीक है, इस्पात उसका हम बनाते हैं, स्टील उसका बनता है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक से आपने चीज़ें बना रखी हैं। उसके बाद आप उनको लोहे का कहीं कहीं और प्रयोग करते हैं, ट्रेनों में, बस में, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान उसका यूज़ करता है, वैल्यू उसकी बढ़ाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा दे रखा है कि प्राकृतिक संसाधन आगे दो तरह के हैं। ठीक है, जैसे आपको रिसोर्सेज के बारे में इसने बताया, रिसोर्सेज आपको तीन तरह के बता दिए, नेचुरल आपको बता दिए, ह्यूमन मेड बता दिया, और तीसरा आपको बता दिया खुद एक ह्यूमन एक रिसोर्सेज है। तो ये तीन तरह के हो गए। ठीक है, नेचर में फिर आपके दो तरह के हैं आगे, नेचुरल में आपको दो तरह के आगे, एक आपके हो गए जो रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यूएबल हो गए और नॉन रिन्यूएबल हो गए। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल हो गए यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दो तरह के हो गए आगे रिसोर्सेस में। नेचर में दो तरह के आगे हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनको मतलब के जो लिमिट में नहीं है, एक तरह से अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। एक तो आपको अनलिमिटेड रूप से आपको मिले हुए हैं, दूसरी चीज़ है वो नवीन, दोबारा से उनको आप बना सकते हो, दोबारा से वो चीज़ें आपको मिलती रहती। जैसे कि इसमें बता रखा है, दो तरह से बता रखा है, वे संसाधन जो नवीकृत हैं और पुनर्पूरित हो सकते हैं, दोबारा मतलब कि आपको मिल सकते हैं, खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होगा, असीमित है, अनलिमिटेड है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं का इन पर प्रभाव नहीं। जैसे कि आपको सोलर एनर्जी के बारे में बता रखा है। ठीक है, दूसरा आपकी विंड एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ना सोलर खत्म होने वाली है, ना ही विंड खत्म होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं, कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी है जैसे कि वाटर हो गया, सॉयल होगी, और ये आपका प्लांट वाला हो गया, फॉरेस्ट वन हो गया आपके। ठीक है, अगर इनका लापरवाही से आप प्रयोग करोगे तो उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि वाटर हमारे पास बहुत तरह से है, लेकिन आप उसको दूषित करोगे तो आपका जो साल्ट वाटर ही आपके पास बड़े फ्रेश वाटर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें दे भी रखा होगा यहाँ पे, फिर भी जल की कमी, जैसे कि असीमित वाटर के बारे में दे रखा है, असीमित नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जो जल की कमी है, प्राकृतिक जो स्रोत हैं उसके सूखना आज विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको जैसे तैसे प्रयोग करोगे, नवीकरणीय जरूर है वो। अनवीकरणीय मतलब कि नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, जिनके जो भंडार हैं, जिनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, जिनका स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, गैस हो गया, जो एक बार अगर ख़त्म हो गए उनको दोबारा बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। जो मानव जीवन की जो अवधि है उससे बहुत छोटी है, तो उनको दोबारा बनने में, उसकी प्रक्रिया को बनने में बहुत टाइम लगता है।
ठीक है, इनके भंडार बहुत सीमित मात्रा में, एक बार उनका प्रयोग कर लोगे तो आप उनको बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। तो नवीकरणीय वो हो जाएंगे, जैसे कि कोयला दे दिया उन्होंने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो गया। फिर दे रखा है कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका जहाँ क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, उनके हिसाब से अलग अलग तरह है, भंडारण उनका अलग जगह पे अलग अलग है। फिर तीसरा दे दिया ह्यूमन मेड, सेकंड वाला जो है ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं जो, इसके बारे में बता रखा है कि कभी कभी जो प्राकृतिक संसाधन है तब तक संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, यानी कि उनको हम बदल देते हैं। जैसे कि लोहे से, वही मैं आयरन ओर वाली आपको बात बता रहा था, आयरन ओर जब तक संसाधन नहीं था, जब तक इंसानों को पता नहीं था कि इससे लोहा बनाना, मतलब कि इससे लोहा बनाना आसान है। जब इससे लोहा बना लिया तो पता चल गया, ठीक है, जब इससे लोहा बना, आयरन बन गया, इससे आयरन ओर से जब उन्होंने आयरन बना लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर इससे हमने स्टील बना लिया, फिर इससे प्राकृतिक संसाधनों के, जैसे कि पुल बनाने में, सड़क बनाने में आप कच्ची से पक्की ईंटों का जैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, मशीन होगी, मशीन आपकी आयरन से बनती है, लोहे से बनती, स्टील से बनती है, वाहन आपका ट्रांसपोर्ट का जितना भी, ठीक है, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड है। पुल बनाते हैं आप, घर बनाते हैं आप, सड़क बनाते हैं आप, मशीन बनाते हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड है, तभी उनकी वैल्यू बनती है, ठीक है। ये ह्यूमन मेड हो गए जो इंसानों ने अपने हिसाब से रिसोर्सेज बनाए हैं। जैसे ऊपर बता रहे थे कपड़े का है, ठीक है, कपड़े का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके घर में यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। जो इंसान ने अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज ये हो जाएगा आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? जो भी हम जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं वो तभी बना पाएंगे जब आपके पास उसके लिए कौशल होगा, उसके लिए आपके पास नॉलेज होगी, उसके लिए आपके पास रिसर्च होगी, ठीक है। जैसे लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने की नॉलेज होगी, उनके पास ऐसा करने का कौशल होगा, ठीक है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो उसको वैल्यूएबल बना पाएंगे। तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, लोग मानव संसाधन है, लोग खुद एक मानव संसाधन है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ के सेक्टर में आप तभी आप संसाधन बना सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, आपके पास कौशल है किसी तरह का। तो ये चीज़ इसमें बता रखी है, इसके बारे में बता रखा है, ह्यूमन तभी बना सकते हैं हम। ये सब चीज़ें आपको मैप से भी समझा रखी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको फैक्ट से, यहाँ थोड़ा सा फैक्ट भी दे रखा है, जैसे कि मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता, क्योंकि लोग होंगे तभी वो करेंगे, लोगों की खुद की संख्या है, ठीक है, और उनकी योग्यता है, मानसिक योग्यता मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। यद्यपि मानव संसाधन मानने में लोगों के संदर्भ में मतभेद है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की जो कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मानव संसाधन संरक्षण के बारे में बता रखा है, ठीक है, जो रिसोर्सेस हैं हमें मिले हुए उसके कंजर्वेशन भी तो करना है, उसके बारे में बता रखा है, कंजर्वेटिंग रिसोर्सेस, ठीक है, मानव संरक्षण के बारे में बता रखा है। उसमें यह बता रखा है कि संसाधनों का जो आपको प्रयोग है वो सुविधापूर्वक करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? जिसे सतत पोषणीय विकास बोलेंगे, ये आपने नाम भी सुन रखा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसको बोलेंगे कि हमें जो संसाधन मिले हुए हैं, हमें जो रिसोर्सेस मिले हुए हैं, हम उनका इस तरह से प्रयोग करें ताकि वो भविष्य के लिए भी बचे रहें। हम उसका इस तरह से अंधाधुंध रूप से प्रयोग ना करें कि वो भविष्य के लिए ख़त्म ही हो, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ख़त्म ही हो जाए। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, हमें उसका इस तरह से प्रयोग करना है ताकि भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी, हमारे लिए भी यूज़फुल हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी मतलब वो बचे रह जाए। जैसे संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए हमारी ज़रूरतों के हिसाब से भी काम करें, अपितु भावी जो पीढ़ियाँ हैं उनकी आवश्यकताएं भी इससे पूरी, ऐसा ना हो कि उनके आने वाले समय के लिए सारी की सारी चीज़ें खराब हो जाए, मतलब कि ख़त्म हो जाए। तो हम पर्यावरण को, जैसे पर्यावरण के बारे में बात होती है, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में बात होती है, कोयला का, पेट्रोलियम का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, पर्यावरण पोल्यूशन भी करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तो कंडीशनें लगा रखी हैं, उसके बारे में उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यूएनओ का चार्टर है, उसमें भी ये चीज़ें बता रखी हैं। संसाधन संरक्षण इसी को बता रखा है। इसके बता रखे हैं थोड़े से तरीके, जैसे बता रखे हैं व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग योगदान दे सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई हुई है। जैसे इसमें बता रखा है कि पृथ्वी पर जैसे कि आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए नवीकरण संसाधनों का उपयोग
सतपोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को, जो मैं आपको बात बता रहा था, पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाई जाए, पर्यावरण प्रदूषण कम किया जाए, उसके बारे में चीज़ें बता रखी हैं। जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल्स इन्होंने दे रखे हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? गुणवत्ता बढ़ेगी आप फ्रेश वाटर, हेल्थ से, इन सब चीज़ों से बढ़ेगी। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है, विविधता को संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। हमें प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें पेड़ पौधे मिले, जीव जंतु हैं, उनके ह्रास को, उनको नुकसान कम से कम पहुंचाया जाए। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए योग्य बनाना। खुद भी आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप साथ में कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपकी मेंस की तैयारी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। और ये वाले तो जरूर कर लेना, ये वाले आप कर लोगे तो सारे के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा सा ही चैप्टर था, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगले वाला जो चैप्टर है, सेकंड वाला चैप्टर है, वो थोड़ा सा डिटेल में है, उसकी 2 ही वीडियो बन पाएंगी, एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझाया रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्या है, किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया मैंने आपको। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। उसके बारे में भी जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।